बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट बायोलॉजी पीबीए प्रिपरेशन 2026। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए के तमाम 10 एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रैक्टिस टेस्ट डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सेक्शन ए की प्रिपरेशन नहीं की अभी तक, तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट कर लें, और उस पर आपको पीबीए प्रिपरेशन का जो है वो टैब नज़र आएगा। उसमें आप क्लास 10th को क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तमाम के तमाम जो पीबीएज़ हैं उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी वीडियोस डिटेल में नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल जो है वो आपके पास 11 एक्सपेरिमेंट्स हैं, और सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे। तो आपने क्या करना है, और वो ज़रूरी नहीं है किसी एक एक्सपेरिमेंट में से आएंगे। ठीक है, यानी आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और सेकंड क्वेश्चन में भी। तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ये जो हैं 11 एक्सपेरिमेंट्स, किसी में से भी मिक्स करके पूछे जा सकते हैं, या कोई एक एक्सपेरिमेंट चूज़ करना है तो भी वो एग्जामिनर की मर्जी होगी। ठीक है, जैसे कि सेक्शन ए में तो ये था ना कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर एक और एक्सपेरिमेंट में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हमने यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और हम देखना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन पर कौन कौन से फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लें कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी जहाँ पे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से वो मूव करके जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट तब तक होती रहती है जब तक कि जो इवनली जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती हर तरफ। ठीक है, तो अब इसके लिए मटेरियल्स देख लें क्या क्या हमें, जैसे कि अब हमने अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर, तो उसके लिए हमें जो जो मटेरियल्स रिक्वायर हैं, 2 ट्रांसपेरेंट बीकर्स रिक्वायर हैं, और पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स रिक्वायर हैं, और हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर रिक्वायर है, और स्टॉप वॉच। ठीक है, हम टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में जो है वो ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स हैं ये डिफ्यूज़ हुए हैं पूरे के पूरे वाटर में। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास 2 बीकर्स ले लें, ए और बी, उसको जो है वो लेबल कर लें। ठीक है, और दोनों में, एक में जो है वो कोल्ड वाटर, यानी जिस पे ए आपने उसको लेबल किया है उसमें कोल्ड वाटर डाल दें। ठीक है, बी में हॉट वाटर ऐड कर दें, और दोनों में केयरफुली इक्वल साइज़ की जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट की क्रिस्टल्स आप ऐड कर दें, सेम टाइम पे ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा, और स्टिर नहीं करना। फिर टाइम नोट कर लेना है, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, और फिर टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में बीकर ए में तमाम की तमाम जो क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैग्नेट वो डिज़ोल्व हुई है, और पूरे जो बीकर में वो हर तरफ जो है वो स्प्रेड हो गई है। ठीक है, डिफ्यूज़ कर गई है, और इसी तरह बी का भी टाइम नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हायर टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड इन द कोल्डर जो आपके पास था, ठीक है, कोल्डर बीकर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट। ठीक है, देन इन द हॉट वाटर, हॉट वाटर में ये फास्टर था। कंक्लूड क्या किया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी कुछ साथ साथ प्रिकॉशंस लिखी होती हैं, इनको भी आप पढ़ लिया करें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकंड, इसका पार्ट है इसी एक्सपेरिमेंट का, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हमने देखना है कि अगर जैसे पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल्स हमने ली हैं, अगर एक बीकर में थोड़ी ऐड करें, दूसरे में ज़्यादा, और तीसरे में सबसे ज़्यादा ऐड करें, तो फिर जो डिफ्यूजन है वो किस में फास्टर होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पोटेशियम पर मैग्नेट के ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है, वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से आपने तीनों बीकर्स को ए बी सी लेबल कर दें, सेम अमाउंट ऑफ वाटर का ऐड कर दें, लेकिन अब डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल ऐड करना। एक में 0.5 ग्राम क्रिस्टल, दूसरे में 1 ग्राम, और तीसरे में 2 ग्राम क्रिस्टल्स ऐड करनी है। ठीक है, और इसको स्टिर नहीं करना। ठीक है, और बस आराम से छोड़ देना है, और फिर देखना है कि कितनी तेज़ी से जो है डिफ्यूजन हो रही है। तो अब ये देखें, पिक्चर में ही हमें पता चल रहा है कि जिसमें 2 ग्राम क्रिस्टल्स हैं, और उसमें कितनी तेज़ी से वो घुल रहा है, और इतना ज़्यादा पानी जो है वो
पर्पल कलर का जो है वो हो चुका है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स क्या हैं? कलर स्प्रेड क्विकली एंड स्ट्रांगली इन बीकर सी, जिसमें 2 ग्राम क्रिस्टल थी। कलर्स स्प्रेड मॉडरेटली इन द बीकर बी हैविंग 1 ग्राम क्रिस्टल्स, और लास्ट में कलर स्प्रेड स्लोली एंड लाइटली इन द बीकर ए हैविंग 0.5 ग्राम क्रिस्टल। ठीक है, तो कंक्लूड क्या किया? रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज with increase in concentration. Higher concentration has more particles to diffuse faster. And the last इसका part है C part इस experiment का, to study the effect of surface area on the rate of reaction. सरफेस एरिया को अंडरस्टैंड कर लें। सरफेस एरिया में ये है कि अगर आपने एक बड़ी सी क्रिस्टल ले ली है पोटेशियम पर मैग्नेट की, और दूसरी तरफ आपने इसको यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको आपने डिवाइड कर दिया उसी को। आप सोचे इतना बड़ा ब्लॉक है, इतनी बड़ी क्रिस्टल है, उसको जब आप करेंगे तो कितने ढेरों ढेर जो है वो पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, उनकी तमाम की तमाम सरफेस जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आप ज़रा सरफेस को ज़रा काउंट कर लें। ठीक है, इसको मैयर कर लें, यानी इधर से लेकर, ठीक है, एक कॉर्नर से इसको आप मैयर कर लें। ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर कितने, यानी ये वाली सरफेस यानी ऊपर वाले पार्टिकल्स को आप मैयर करेंगे ना, तो वो सरफेस बनेगी। लेकिन इन पार्टिकल्स के तमाम सरफेस को आप देखेंगे तो जब पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप बिगर क्रिस्टल को सोचें, जो इनर साइड में बिल्कुल अंदर क्रिस्टल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, वो तो बिल्कुल सरफेस के साथ एक्सपोज ही नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स देखें, इनमें तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो आप कह लेंगे वो सरफेस से एक्सपोज हुए होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई जो स्मॉलर आप पार्टिकल्स कर दे तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। अब हमने यही सरफेस एरिया का इफेक्ट जो है वो स्टडी करना है कि अगर हम इसी तरीके से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को वो करना चाह रहे हैं, उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पर सरफेस एरिया का, तो हम 2 बीकर्स ट्रांसपेरेंट बीकर्स ले लेंगे, ए और बी लेबल कर लेंगे और उनको सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। लेकिन ए बीकर में हमने एक होल क्रिस्टल, ठीक है, होल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड की है, लेकिन दूसरे में जो है वो क्रश्ड क्रिस्टल्स डाली हैं। ठीक है, और इसको हिलाना नहीं है, तो हम देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन हो रही है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि बी जो बीकर है उसमें बहुत ज़्यादा और फास्टली डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिली? द कलर स्प्रेड फास्टर एंड मोर इवनली इन बीकर बी, जिसमें हमने क्रश्ड क्रिस्टल डाली थी, एंड द कलर स्प्रेड स्लोली इन द बीकर ए, जिसमें हमने एक होल या बिगर क्रिस्टल ऐड की हुई थी। ठीक है, मतलब एक साबित क्रिस्टल डाली हुई थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ, क्योंकि अब आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया है तीनों फैक्टर्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन पर टेम्परेचर का फैक्टर, सरफेस एरिया का फैक्टर, ठीक है, इसी तरीके से कंसंट्रेशन का फैक्टर। तो अब आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वैसे तो इन्होंने ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 बना दिए हैं। तो क्योंकि सेक्शन बी में एक क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स का होगा, तो ये इन्होंने ना गलती से एक क्वेश्चन ज़्यादा ऐड कर दिया। ठीक है, तो 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। चलें ठीक है, हमने तो अभी तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम्स में तो जो है सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो हम इसको देख लेते हैं। You are given 2 beakers, one with cold water and other with hot water. Potassium permanganate is added in both. Answer the following questions. What is the aim of this experiment? इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? ठीक है, तो हम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को ही जो है वो चेक कर रहे हैं ना, और कोल्ड एंड हॉट वाटर है, तो कौन सा फैक्टर यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है? टेम्परेचर का। तो हम इसको लिखेंगे द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज The aim of this experiment is to study the effect of temperature on the rate of diffusion. Second question है, what is the color of potassium permanganate in the water? तो पर्पल कलर आता है। डिफाइन डिफ्यूजन को डिफाइन कर दें। ये तो हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अनटिल दे आर इवनली स्प्रेड। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर? इन कोल्ड वाटर क्या था? पर्पल कलर स्प्रेड स्लोली, वाइल इन द हॉट वाटर पर्पल कलर स्प्रेड्स क्विकली। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? तो इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के आंसर्स देख सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2. यू आर आस्क्ड टू स्टडी द रेट ऑफ डिफ्यूजन यूजिंग पेन इंक इन हॉट एंड कोल्ड वाटर. यू ड्रॉप्ड equal drops of inks in both beakers and observe how quickly the ink spreads. Based on your observation, answer the following questions. What was the aim of this activity? Again, वही aim था to study the effect of temperature on the rate of diffusion using pen ink. Which variable was kept constant in the experiment? क्या चीज़ constant थी? ठीक है, तो obviously बात है कि amount of ink ही constant होगी. ठीक है, amount and type of the ink is constant. What conclusion did you draw from the experiment? The ink spread quickly in the hot water, ठीक है, and slowly in the cold water because the rate of diffusion increases with increase in temperature. और define the rate of diffusion. अब rate of diffusion क्या होता है? एक तो diffusion एक process था ना कि particles का higher concentration से lower concentration की तरफ जाना. अब rate of diffusion क्या होता है? It is the speed at which the particles move from a region of higher concentration to a region of lower concentration over a certain period of time. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3. और इसमें आप देख सकते हैं इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यू आर गिवन turmeric powder to investigate the effect of concentration on the rate of diffusion. Answer the following questions regarding it. Which beaker showed faster diffusion and why? अब यहाँ पे concentration की बात हो रही है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि the beaker with high concentration showed faster diffusion because more turmeric particles are available. जहाँ पे concentration ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा turmeric particles हैं to diffuse as compared to the other. दूसरा क्वेश्चन है write the name of independent variable in this experiment. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखें, जो चीज़ हम यानी किसी चीज़ पे डिपेंड ना कर रही हो ना वो इंडिपेंडेंट होती है. अब टर्मरिक पाउडर जो है ना वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ टर्मरिक पाउडर जिसको हम चेंज कर सकते हैं ना, तो उस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया? डिपेंडेंट. ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ टर्मरिक पाउडर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट. ठीक हो गया. सी क्वेश्चन है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. तो अगेन वही बात है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा. और गिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोथ बीकर्स. तो बोथ बीकर्स में क्या हो गया? The yellow color spread quickly and strongly in the beaker with a high concentration of turmeric powder, while the color spread slowly and lightly in the beaker with a low concentration of turmeric powder. तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 एंड 3 के आंसर्स देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4. Experimental setup shows the effect of surface area of particles on the rate of diffusion. Observe carefully and answer the following questions. अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? सरफेस एरिया का इफेक्ट देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं. डिस्क्राइब द फिगर 1.1c, यानी वो कह रहे हैं कि फिगर को डिस्क्राइब कर दें. तो फिगर तो हमें यही बता रही है, दिस फिगर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, और देन बी क्या है? कंपेयर द बीकर ए एंड बी. दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं. तो पहले बीकर में हम क्या बताएंगे? इट कंटेन्स द होल क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस. और दूसरे वाले में बताएंगे कि इट कंटेन्स द क्रश्ड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स. ठीक है, और फिर फर्स्ट वाले में बताएंगे कि द पर्पल कलर इज स्प्रेड स्लोली, एंड सेकंड वाले में बताएंगे बी वाले में द पर्पल कलर इज स्प्रेडिंग फास्टर. ठीक है, और जो फिर ए वाले में हम लिखेंगे बीकर ए में कि दिस रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर सरफेस एरिया. ठीक है, एंड बी वाले में लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट्स द लार्जर सरफेस एरिया. तो फर्स्ट वाले में डिफ्यूजन जो है वो स्लोअर हो रही है, सेकंड वाले में फास्टर हो रही है. ठीक है, तो लास्ट में क्या कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 के आंसर्स देख सकते हैं. And the last practice test, the following diagram shows the diffusion of ink in two glasses of water at different temperatures. Which glass will show faster diffusion? Give a reason for your answer. Also define the diffusion, यानी definition of diffusion भी बताएं. तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे है कोल्ड वाटर वाला, ठीक है, उसमें हम लिखेंगे
यानी यहाँ पे लो टेम्परेचर है, ठीक है। ग्लास ए विल शो द स्लो डिफ्यूजन बिकॉज it contains the cold water, और glass B shows faster diffusion because it contains the hot water, ठीक है। and hot water या high temperature increases the movement of particles making them spread quickly, और diffusion की definition तो हम पहले ही कर चुके हैं। it is the movement of particles from the area of high concentration to the area of lower concentration until they are equally spread। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 के आंसर्स देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स उनका इफेक्ट देखना था, ठीक है। तो वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ, आमीन।